जिले के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की समस्याओं समेत अन्य मांगों के निराकरण को लेकर ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा के नेतृत्व में एक दिवसीय रैली निकालकर धरना प्रदर्शन कर चकाजाम किया गया। इस दौरान 7 दिनों के अंदर मांगों का निराकरण न होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा के नेतृत्व में एकजुट हुए प्रदर्शनकारी छात्र छात्राएं व पदाधिकारियों ने स्थानीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय से आक्रोश रैली निकाली, जो नगर के कालीपुतली चौक बस स्टैंड अवंती चौक से होते हुए कालीपुतली चौक पहुंची। यहां पर सड़क पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिससे जाम की स्थिति निर्मित हुई। करीब 15 मिनट तक सड़क को जाम करने के बाद रैली अम्बेडकर चौक पहुंची। यहां अम्बेडकर चौक को चारों तरफ से बंद कर चकाजाम कर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी ने बताया कि ओबीसी की न्यायोचित मांगों को लेकर 1 माह पहले भी प्रदेश सरकार में बनाए गए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया था। उन्होंने बताया कि इस दौरान आयोग अध्यक्ष ने बताया था कि प्रदेश सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण लागू कर दिया है, लेकिन वर्तमान स्थिति में महाविद्यालयों में सिर्फ 14% आरक्षण ही मिल पा रहा है। आज ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा के नेतृत्व में बालाघाट जिले के सभी महाविद्यालयों के जो पीड़ित छात्र छात्राएं उनकी लगभग 21 मांगों को लेकर आज हम लोगों ने आंदोलन किया है। और आपको बता दूं कि लगभग 1.5 माह पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बालाघाट जिले के विधायक आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी को पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया था, लेकिन उन्हीं के जिले के आज ओबीसी वर्ग के छात्र छात्रा एवं अन्य छात्र छात्रा सड़क पर निकल के आंदोलन कर रहे, चक्का जाम करने मजबूर हो रहे। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन गौरीशंकर बिसेन जी पिछड़ा वर्ग कल्याण अध्यक्ष बनकर बालाघाट जिले में आए थे, उन्होंने एक सफ़ेद झूठ बोला था। वो सफ़ेद झूठ यह था कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण लागू कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी से कि 27% आरक्षण किन क्षेत्रों में लागू किया गया है। आज हम बालाघाट जिले के समस्त महाविद्यालयों की बात करें तो ओबीसी को वर्तमान में 14% ही आरक्षण मिल रहा है। ऐसे झूठ और निकम्मी भाजपा सरकार के द्वारा लगातार युवाओं को, छात्रों को और जो चयनित शिक्षक है, आपको जानकारी में कि लगभग 32,000 चयनित शिक्षक आज भी नौकरी से वंचित है। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर आज हम लोगों ने ये आंदोलन किया। ओबीसी छात्र मोर्चा अध्यक्ष राजा नकपुरे ने बताया कि पीजी कॉलेज में वर्तमान समय में विभिन्न संकाय में सीट न होने के कारण छात्र छात्राएं सीएलसी फॉर्म नहीं भर पा रही हैं। इसके साथ ही पीजी विभाग में भी दिक्कतें हो रही हैं, जिसके चलते 50% सीट बढ़ाने की मांग की जा रही है। और हम चाह रहे हैं कि पीजी कॉलेज में जो विभिन्न संकायों में सीट की कमी हो रही है, तो जल्द से जल्द वो सीट में वृद्धि करें और पीजी डिपार्टमेंट में भी कम से कम 50% सीटों की वृद्धि करें। ऐसे कई सैकड़ों हजारों छात्र जो एडमिशन से वंचित हो चुके हैं, गाँव से रह रहे हैं, शहरों से रह रहे हैं, उन लोग का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। वो जा रहे कॉलेज नियमित, परंतु उनका सीएलसी सीट ना होने की वजह से उनका सीएलसी का फॉर्म भी नहीं लिया जा रहा है। और हमारी सेकंड मांग है कि गर्ल्स कॉलेज कमला नेहरू महाविद्यालय में जल्द से जल्द पीजी कोर्स की सुविधा उपलब्ध कराएं तथा वहाँ पर एनसीसी की भी प्राथमिकता दें। और एक सबसे बड़ा मुद्दा 2 सालों से छात्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है, तो जल्द से जल्द छात्रवृत्ति देने के लिए हम लोगों को आगे करें। 4 अक्टूबर को जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई घटना का विरोध, साथ ही प्रभावित किसानों से मिलने जा रही प्रियंका वाड्रा गांधी को हाउस अरेस्ट करने, वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ धक्का मुक्की किए जाने की घटना का विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उत्तर प्रदेश सरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने, राज्य मंत्री पुत्र पर किसानों की कुचलकर हत्या करने के मामले में हत्या का अपराध दर्ज करने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा का विरोध कर रहे किसानों के प्रदर्शन के दौरान 2 वाहनों से कुचलने के बाद किसानों की मौत से हिंसा भड़क गई, जिसके बाद जहां प्रदर्शनकारी किसानों ने किसानों को कुचलने वाले वाहनों को आग लगा दी, वहीं वाहन सवारों की पिटाई भी की। हालांकि प्रशासन का दावा है कि मरने वालों में वाहन में सवार 4 लोग और 2 किसान हैं। वाहन चलाकर किसानों को कुचलने का आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष
शीश पर लग रहा है। बताया जाता है कि किसान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के किसान आंदोलन के बारे में दिए गए बयान से नाराज थे, जो उनके लखीमपुर में आयोजित कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होने आने वाले थे। हालांकि घटना के बाद जहां उप मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया, वहीं अब इस घटना को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। जहां घटना के बाद प्रभावित किसानों से मिलने जा रही प्रियंका वाड्रा गांधी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ धक्का मुक्की किए जाने की घटना की मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेसी आक्रोशित हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने कहा कि लखीमपुर में भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने सांप्रदायिक दंगा भड़काने और किसानों को धमकाने का काम किया है, जबकि उनके पुत्र ने किसानों को कुचलने का काम किया है। इस मामले में कांग्रेस मांग करती है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ सांप्रदायिक दंगा भड़काने, किसानों को धमकाने और उनके पुत्र के खिलाफ किसानों की हत्या करने के मामले में धारा 302 के तहत कार्यवाही की जाए। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित कमेटी से करवाई जाए। को लेकर यहाँ ज्ञापन सौंप रहे हैं। सबसे पहला तो यह है कि जो अजय मिश्रा टोनी है, उनके खिलाफ सांप्रदायिक दंगा भड़काने, किसानों को धमकी देने का मामला दर्ज किया जाए। उनके बेटे द्वारा जो हत्या का प्रयास किया गया और जो गाड़ी चलाकर किसानों को कुचलने का प्रयास किया, जिसमें 6 किसान मारे गए, उनके खिलाफ धारा 302 के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि इस पूरे प्रकरण की जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाकर जांच की जाए। साथ ही हमारी यह भी मांग है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर भी जो है सांप्रदायिक हिंसा भड़काने, किसानों का दमन करने, कुचलने के मामले में जो है सरकार को बर्खास्त किया जाए। साथ ही हम इस मामले की भी निंदा करते हैं कि जिस तरीके से माननीय प्रियंका गांधी जी का हाउस अरेस्ट किया गया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे राज्यसभा सांसद में धक्का मुक्की करके मारपीट करने का प्रयास किया गया। इन मामलों में भी जो उन पुलिसकर्मियों ने जिस घटना घटित किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और योगी आदित्यनाथ की सरकार को तत्काल जो है महाराष्ट्रीय शासन लगा के बर्खास्त किया जाए। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में दिए गए विरोध के अधिकार को देश की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की सरकार कुचलने और दबाने का काम कर रही है। एक और यूपी के लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किसानों के खिलाफ बयान देकर दंगा भड़काने का काम करते हैं, तो दूसरी ओर उनके ही पुत्र किसानों को कुचलकर उनकी हत्या कर रहे हैं और वहीं किसानों पर मामला भी दर्ज किया जा रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर उनके निर्मम हत्या कर दी गई और वहां की जो सरकार है, आदित्यनाथ की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसकी पुलिस द्वारा किसानों के ऊपर ही उल्टा मुकदमा दर्ज कर रही है और वहां के जो नेता के बेटा है उसको बचाने का प्रयास कर रहा है। उसके विरोध में हमारी जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा वहां पर जब वो मिलना चाह रही थी किसानों के परिवार से, तो वहां की पुलिस द्वारा, वहां की गवर्नमेंट द्वारा उन्हें ज़बरदस्ती रोका गया और उन्हें बंदी बना दिया गया। हमारा मानना है कि संविधान ने विरोध के लिए, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने के लिए, किसी भी घटना और सरकार के विरोध के लिए हमें वो दायित्व दिया गया है, हमें वो राइट्स दिए गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में की बैठी हुई सरकार, चाहे वो केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे वो यूपी में बैठे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या मध्य प्रदेश में बैठी शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, वो आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है, वो किसानों पर अत्याचार कर रही है और उसके विरोध में जब कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है तो हम पर भी केस दायर कर हमें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। नगर पालिका ने नगरीय क्षेत्र की जनता को दीपावली के पहले टैक्स की मार देने की योजना बनाई है, जिसके तहत नगर पालिका ने नगरीय सीमा क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक परिवार से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपयोग के लिए प्रतिदिन 1 रुपये लेने का आदेश प्रकाशन कराया है, जिसमें 24 अक्टूबर तक लिखित में आपत्ति मंगाई है। इस तरह का एक विज्ञापन प्रकाशन समाचार पत्र में कराया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्षदों ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई है। पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के नाम पर शहर की जनता से बेजा वसूली करने की योजना बना रही है, जबकि सरकार पहले से ही स्वच्छता के लिए भारी भरकम राशि खर्च कर रही है। ऐसे में नगर पालिका की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नाम पर यूज चार्जेस वसूली किया जाना कोरोना काल में आर्थिक रूप से टूट चुके लोगों और व्यापारियों के लिए एक बड़ा आर्थिक भार होगा। कोरोना काल में आर्थिक मंदी से भी अभी लोग उबरे नहीं है कि नगर पालिका ने नए टैक्स के रूप में नगरवासियों पर एक और आर्थिक भार डालने की योजना बना ली है। कांग्रेस पार्षदों ने नगर की जनता से अपील की है कि वो इस मामले में नगर पालिका में अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराते हुए नगर पालिका की इस वसूली का विरोध करें। पार्षदों का कहना है कि जब पहले ही नगर की जनता संपत्ति कर के तहत सभी प्रकार का टैक्स वसूल कर रही है, तो ये बेजा टैक्स लादने की जरूरत क्यों?
वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई के नाम पर 125 रुपये वसूली के आदेश पर किरकिरी के बाद नगरपालिका पिछले दरवाजे से अपनी उस मंशा को पूरा करना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस नगर की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा होने नहीं देगी। यदि नगरपालिका ने यह निर्णय वापस नहीं लिया तो आगामी दिनों में नगरपालिका के समक्ष कांग्रेस आम जनता के हित में आंदोलन करने मजबूर होगी। वरिष्ठ पार्षद शफकत खान ने बताया कि 30 सितंबर को एक दैनिक अखबार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नाम पर प्रतिदिन नगर की जनता से 1 रुपये लेने का विज्ञापन नगरपालिका द्वारा प्रकाशित कराया गया है, जो दिवाली के पहले नगरपालिका का नगर की जनता पर महंगाई का एक और तोहफा है। नगरपालिका के प्रशासनिक कार्यकाल में प्रशासक और सीएमओ ने तय किया है कि प्रतिदिन 1 रुपये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में नगर की जनता से लिए जाएं, जो एक साल में 365 रुपये होता है, जो नया टैक्स जनता पर नगरपालिका द्वारा थोपा जा रहा है। हमें अंदेशा है कि पूर्व में प्रतिमाह 125 रुपये लेने के निर्णय को मूर्त रूप देने के प्रयास में ऐसा किया जा रहा है, जबकि संपत्ति कर के रूप में नगर की जनता समाहित सफाई कर और अन्य करों का एक साथ भुगतान करती है। उसके अतिरिक्त ये टैक्स नगर की जनता पर थोपने का काम नगरपालिका द्वारा किया जा रहा है। नगरपालिका द्वारा दिनांक 30/9/2021 को स्थानीय अखबार में एक आम सूचना प्रकाशित की गई। कहने का अर्थ यह है कि बालाघाट शहर के लोगों को दीपावली आने के पूर्व ही एक दीपावली का तोहफा नगरपालिका द्वारा दिया जा रहा है, महंगाई का। नगरपालिका प्रशासकीय कार्यकाल में प्रशासक और सीएमओ महोदय दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि शहर के प्रत्येक घर से 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ठोस अपशिष्ट प्रबंध के रूप में लिया जाएगा। यानी 365 रुपये ये साल का एक नया टैक्स शहर की जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। अगर नगरपालिका इस टैक्स को लेने में सफल होती है और नगरपालिका इस मुहिम को अंजाम दे देती है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये बढ़कर जो बीच में समाचार प्रकाशित हुआ था कि 125 रुपये प्रति माह शहर की जनता से लिया जाएगा, तो ये उस रूप में बदलाव हो जाएगा कि 125 रुपये प्रति माह आम नागरिक को अपने टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। जबकि संपत्ति के रूप में, संपत्ति कर के रूप में जो वसूली की जा रही, उसके अंतर्गत शासन ने पूर्व में ही संपत्ति कर, सफाई कर, सारी चीज़ों को इंक्लूड करके एक संपत्ति कर के रूप में टैक्स नगर की जनता को दिया हुआ है। उसके अतिरिक्त ये नया टैक्स नगरपालिका थोप रही है। नगरपालिका में प्रशासकीय समिति बैठी हुई है, ये इनके निर्णय है। इस निर्णय के खिलाफ में हमने आज सभी साथियों के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करी है और आज आपके माध्यम से आम जनता को भी हम यह सूचित करना और यह कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपत्तियां दर्ज करें ताकि ये प्रस्ताव निरस्त हो और आम जनता को इससे राहत मिले। नगरपालिका में नेता प्रतिपक्ष पार्षद रामभाऊ पंचेश्वर ने कहा कि नगरपालिका ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नाम पर प्रतिदिन नगरवासियों से 1 रुपये वसूलने का जो फरमान जारी किया है, वो नगर की जनता के साथ खिलवाड़ है। नगर की जनता पहले से ही संपत्ति कर, जल कर, सफाई कर सहित अन्य टैक्स नगरपालिका को दे रही है। फिर यह अतिरिक्त टैक्स प्रशासकीय समिति द्वारा तय कर जनता पर थोपा जाना प्रतीत होता है कि सरकार के निर्देश पर प्रशासनिक अमला ऐसा कर रहा है। जनता इनको जल कर से लेकर के, सफाई से लेकर के, रोड से लेकर के सारी टैक्सों का मुआवजा भरती हुई आ रही है जनता। लेकिन उन्होंने 30 तारीख को एक नया फरमान जारी किया है नगरपालिका के द्वारा, प्रशासनिक हमला के द्वारा, या कहो शासन के द्वारा, या जो सरकार है उसके द्वारा, उनके द्वारा ये प्रस्तान किया गया है कि 1 रुपये प्रतिदिन, तो 365 दिन होता है, तो 365 दिन में 365 रुपये उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो सरकार जो दीपावली आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जनता के साथ नई दीपावली मना रही है। आज वो 365 रुपये यदि बढ़ता है, उसके साथ साथ इनको उसका प्रभार भी देना पड़ेगा, जो ब्याज बनता है वो भी देना पड़ेगा। तो जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रही है सरकार। अगर से इसको वापस नहीं लेती तो हम आने वाले 2-4 दिन बाद नगर पालिका के सामने पूरे पार्षद मिलकर के धरना प्रदर्शन करेंगे।
रविवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों को वाहन से कुचलकर मारने की घटना को लेकर पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया है। राजनीतिक दल और किसान संगठनों के साथ ही समाज हित में काम करने वाले संगठन घटना को बर्बरतापूर्वक निरूपित करते हुए घटना में संलिप्त बताए जा रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके पुत्र आशीष मिश्रा पर हत्या के तहत मामला कायम करने की मांग कर रहे हैं। जिले में भी लखीमपुर खीरी की इस घटना को लेकर सुबह से लेकर शाम तक राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक और किसान संगठनों ने अपने अपने स्तर पर विरोध दर्ज कराकर घटना में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी। नगर के शहीद चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा के नीचे सामाजिक और किसान संगठन, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और युवाओं ने घटना में मारे गए किसानों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मदर टेरेसा सेवा समिति और किसान मोर्चा के आह्वान पर आयोजित मृतक किसानों को दी गई श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मौजूद मदर टेरेसा सेवा समिति जिला अध्यक्ष राजेश मरार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिल किसानों और देश की जनता की नज़र में काले कानून हैं, जिसे वापस लेने के लिए महीनों से किसान दिल्ली में बैठकर आंदोलन कर रही हैं, लेकिन सरकार न तो उनसे बातचीत कर रही है और न ही किसानों की सुध ले रही है। लगातार आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। वहीं गत रविवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों की आवाज दबाने, उन्हें वाहन से कुचलने का प्रयास किया गया, जिसमें किसानों की मौत हो गई। फिर भी केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार की गंभीरता नजर नहीं आ रही है। अभी भी वक्त है, सरकार समय रहते काले कृषि कानूनों को वापस ले, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब किसानों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर क्रांति का शंखनाद कर हथियार की क्रांति के लिए उठ खड़ा हो जाए। मदर टेरेसा सेवा समिति अध्यक्ष राजेश मरार ने कहा कि सरकार तत्काल कृषि कानून को वापस ले और लखीमपुर खीरी मामले में किसानों को वाहन से कुचलकर मारने वाली केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से बर्खास्त कर उनके और उनके पुत्र आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का मामला पंजीबद्ध किया जाए। भारत में 1 वर्ष से किसान लोग तीनों कृषि काले कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार उनसे ना बात करने जा रही है, न कोई उनकी ध्यान दे रहा है। और अभी तक के किसान कम से कम 700 से ज़्यादा लोग की शहादत हो चुकी है। और आज हम लोग जो कल लखीमपुर में खीरी गाँव में जो बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री राज्य गृह मंत्री के लड़के ने जो गाड़ी चला के 8 किसानों को मार डाला और एक को तो गोली मारा है उसने सर में, उनकी शहादत हुई है। फिर भी शासन प्रशासन उन्हीं का ही साथ दे रही है, किसानों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं। हम पूरे बालाघाट के जो युवा साथी सभी सामाजिक संगठनों से, सभी राजनीतिक दलों से हैं और हम मदर टेरेसा सेवा समिति और किसान मोर्चा की तरफ से उन सभी किसान भाइयों को श्रद्धांजलि देते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं, अभी भी वक्त है कि देश में आक्रोशित ना हो, क्रांति ना आ जाए। लोग इस तरीके से अगर हत्या होगी तो लोग हथियार ना उठा ले।